जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो बहुत ढेर सारे कमेंट थे, बहुत ढेर सारी क्वेरी थी। नीट 2025 में जो हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनकी क्वेरी थी कि काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से बच्चे नीट 2025 के लिए एलिजिबल रहेंगे और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे। आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम तीन मुख्य बातें करेंगे, जो काउंसलिंग से रिलेटेड बातें हैं, कॉलेज से रिलेटेड बातें हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षित, जो कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, डॉक्टर अनिल, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, एंड अंकित यादव, जो कि ये भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। एक एक क्वेश्चन लेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर हर्षित से बात करेंगे। हर्षित, आप बताइए कि अगर कोई बच्चा AIQ के थ्रू कॉलेज लेता है तो उसको कब और क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो कॉलेज छोड़े तो? AIQ में क्या है कि अगर आप स्पेशल स्टे वैकेंसी, पहले तो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, तो इन दोनों में अगर आप छोड़ते हैं कॉलेज लेके तो आपको नेक्स्ट ईयर एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब एग्जाम देने के लिए। उसके नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगी, तो एक साल के लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो ये सिर्फ MBBS और BDS के लिए है। हाँ, अगर आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ते हैं तो नीट 2025 के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल से कि यूपी में जैसा कि रूल चेंज हुआ है, तो यूपी का क्या क्राइटेरिया रहा? यूपी में तो यहाँ यूपी में किसी भी राउंड में आपको कॉलेज अगर मिल जा रहा है, चाहे स्टे वैकेंसी, चाहे स्पेशल हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी में भी अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ रहे हैं कॉलेज को तो आप नेक्स्ट आने वाले सेशन जो 25 में है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए, एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिसाइड कर दिया गया, बॉन्ड को हटा दिया गया है। अच्छा, पहले बॉन्ड था। हाँ। कि बॉन्ड फीस भर के आप कॉलेज छोड़ सकते थे, लेकिन अब ये चीजें हटा दी गई हैं। अगर आप यूपी के किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो नीट 2025 एकेडमिक सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। के लिए आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट 26-27 में आप अपीयर कर सकते हैं। अब एक और सवाल है कि अगर कोई बच्चा, जैसे कोई भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट जैसे आप हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब कॉलेज, मतलब ये कॉलेज नहीं कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, तो क्या इसमें भी कुछ है ऑप्शन? क्या ये भी बच्चा छोड़ सकता है? जी, छोड़ सकते हैं। जैसे आप MBBS में या BDS में किसी भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हो, तो आप सीट को छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद के लिए मतलब 25 के सेशन में आप काउंसलिंग से डिपार्ट हो जाएंगे। फिर एक साल के लिए सब में डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप किसी भी ईयर्स में MBBS कर रहे हैं और आप उस एकेडमिक सेशन जो नेक्स्ट आने वाला एकेडमिक सेशन है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कॉलेज से हट के आपको इंतजार करना पड़ेगा। कॉलेज से हटके, कॉलेज तो छोड़ दिया आपने, लेकिन कॉलेज से हटके फिर आपको एक बार इंतजार करना पड़ेगा एक साल के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये हमारे दोस्तों के लिए, जो हमारे दोस्त नीट 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले हम आपको समअप करते हैं कि अगर आपने AIQ के थ्रू कॉलेज लिया है, जैसा कि डॉक्टर हर्षित ने बताया कि स्टे और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप नेक्स्ट सेशन, यानी इस साल जो 2025 आने वाला है उस सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर यूपी में आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया हो, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन कर लिया, सेकंड में मिला, ज्वाइन कर लिया, थर्ड में मिला, ज्वाइन कर लिया, या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिला, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अब आप कॉलेज छोड़ नहीं सकते। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, ये बात सिर्फ MBBS और BDS के लिए है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ये बातें। नेक्स्ट 2025 सेशन के लिए काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी आपकी खत्म कर दी जाएगी। आपको वेट करना पड़ेगा एक साल। और जैसा कि डॉक्टर अंकित ने बताया कि आप अगर किसी भी ईयर में हैं, आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, आप अगर छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको एक साल वेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू डॉक्टर हर्षित, थैंक यू डॉक्टर अनिल और थैंक यू डॉक्टर अंकित जी कि आपने थोड़े कंफ्यूजन थे बच्चों के, हमारे बहुत सारे दोस्तों के कंफ्यूजन थे, बहुत सारी क्वेरी भी थी, बहुत सारे कमेंट थे, तो उसको दूर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी न्यू लाइट से बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कोई और क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।